थैनोस का होता है और थैनोस वहाँ पर अपनी एक पूरी टीम के साथ आया होता है और उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। और जब थैनोस और उसकी टीम थोर के शिप में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो थोर के सारे लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद थैनोस लोकी के पास आता है उससे स्पेस स्टोन लेने के लिए, लेकिन तभी थैनोस वहाँ पर थोर को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हल्क भी आ जाता है और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हल्क के पास सुपर ह्यूमन पावर है और साथ साथ थैनोस के अंदर भी सुपर ह्यूमन पावर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम उन दोनों की बड़ी तगड़ी किस्म की और बड़ी अच्छी फाइट देखते हैं। स्टार्टिंग में तो लगभग दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि थैनोस हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल था तो इसीलिए वो हल्क को वहीं पर हरा देता है। और जब हाइमडॉल को इस बात का रियलाइज होता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता तो इसीलिए वो हल्क को वहाँ से अर्थ पर भेज देता है। लेकिन जब थैनोस उसे ऐसा करते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो हाइमडॉल को वहीं पर ही मार डालता है। और इसके बाद थैनोस थोर को भी जान से मारने की कोशिश करता है, जिस पर लोकी उसे कहता है कि इसे छोड़ दो और इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। और फिर लोकी थैनोस को वो स्पेस स्टोन दे ही देता है, लेकिन थैनोस तो यहाँ पर भी चीटिंग करता है और वो लोकी को जान से मार डालता है। अब इस बात की वजह से थोर को काफी गुस्सा भी आता है और उसे काफी बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे गए थे इसीलिए वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद थैनोस अपने थर्ड स्टोन को हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो इस शिप को काफी बुरे तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। अब क्योंकि पूरे स्पेस में ही वो शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था इसीलिए थोर भी वही स्पेस में फ्लाई कर रहा होता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर वहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहुँच जाती है और जो वो थोर को उस स्पेस में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो उसे अपने शिप में ले आते हैं। वहाँ पर मैंटिस होती है जिसके पास किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी होती है और जो वो थोर के सर पर अपना हाथ रखती है तो उससे पता चलता है कि ये काफी दुखी है, काफी पेन में है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। इसलिए इतनी ही देर में थोर की भी आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को रिवील करता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से वो इस पूरी दुनिया को आधा आधा बांट सकता है। यहाँ पर थोर पीटर क्विल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर थैनोस के हाथों में सारे स्टोन्स लग गए तो वो पूरी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी दो टीम्स बना लेते हैं। एक टीम में तो थोर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं, मीनवाइल दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, नेब्यूला और ड्रैग्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोर पीटर क्विल को कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार यानी मेरा हैमर नहीं होगा तब तक मैं थैनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए उसे अपना हैमर लेने के लिए निडाविलियर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल, गमोरा और नेब्यूला नोवेयर में पहुँच जाते हैं और ये वो जगह थी जहाँ पर दी कलेक्टर रहता था, क्योंकि कलेक्टर के पास ही थर्ड स्टोन यानी दी रियलिटी स्टोन था। इसके बाद हम